दो तीन Baby, चीज़ें हैं, बैक टू hazme बैक lo que वीडियोज़ आएँगी, quiera, उसमें आप लोगों के साथ शेयर yo करूँगी। contigo soy candela. Quiero que me dejes a tu manera. Dale suelta y soltera y dale. Baby, hazme lo que quiera. Yo contigo soy candela. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम से। तो शाम का टाइम है और जो कपड़े सुबह धोए थे ना वो सूख चुके हैं, तो इनको बस फोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है, बट शायद आप लोगों के भी काम आए, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को पता होता है बट हम थोड़ी सी आलस के चक्कर में है ना, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वही हमारी जो आलस होता है या फिर जो हमारा काम करने का तरीका होता है ना, वही हमारे लिए पहाड़ बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बहुत तरीके से करें ना, तो वो चीज़ें हमारी काफ़ी मैनेजेबल होती है और दिखने में भी अच्छी होती है। ये यहाँ पे मैं आपको टॉवल दिखा रही थी। बेटे को ना चोट लग गई और उसने मुझे बताया नहीं और उसने तौलिए से पोंछ लिया था, तो इसमें सारा खून खून हो गया था। तो इसको मैंने धोया है काफ़ी रगड़ रगड़ के, बट फिर भी एक हल्का सा एक पीलापन रह गया है। तो आजकल है ना, मतलब उसे ऐसा लगता है मम्मी डांटेगी या पता नहीं अपने आप से मार लिया, कैसे कर लिया। फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कह रहे हल्की सी लग गई थी मैंने कहा अच्छा। तो हाँ, जो मैं बता रही थी कि कभी भी है ना, आप अपने कपड़े धो और सुखाओ और फिर उसको तय करना होता है तो बड़ी ही आफत आती है। तो आप बस एक ये चीज़ किया करो कि जब भी आप अपने कपड़ों को उतारें ना, तो साथ के साथ फोल्ड करो। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो कपड़ों में रिंकल्स कम आते हैं। कई बार आपको अर्जेंटली अगर आपको बिना प्रेस के पहनना है तो आप बिना प्रेस का भी पहन सकते हो और आपके मैनेजेबल भी रहते हैं। और जब आपको टाइम मिले आप फटाक से उठा के उनको कबर्ड में रख सकते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि हाय कपड़े इतने सारे पड़े, अब इन्हें तय करना होगा, ये करना होगा। तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो है नहीं ये काम की चीज़। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने चाय बनने रख दिया है और यहाँ पे आ गई हूँ ग्रोसरी संभालने के लिए, क्योंकि अब जैसे कि महीने की स्टार्टिंग हो चुकी है, ग्रोसरी का सामान आएगा। तो ये बकेट मैं खाली कर रही हूँ। ये मेरा हर महीने का काम है, जो जो भी सामान पड़ा हुआ है उन डब्बों को फिल करना, क्योंकि मैंने धो के सारे डब्बे पहले ही रख दिए थे। तो अभी जो जो सामान है वो डब्बों में रख दूँगी और इससे क्या है ना, आइडिया हो जाता है क्या हमारे पास पड़ा है, क्या मुझे लेकर आना है। तो मैंने सारे डब्बे निकाले थे। अब की बार क्या है, लास्ट टाइम मैं ग्रोसरी बहुत कम लेकर आई थी, तो अब इस महीने मुझे काफ़ी लाना है, तो इसीलिए डब्बे सारे ही खाली हो गए थे। और आज है ना, मेरी ये लाल वाली बाल्टी भी खाली हो गई। तो मुझे मैंने है ना रात को बड़ा ही अफसोस दिखा रही थी इस पर। मैंने कहा पता है जब से कितना टाइम हो गया है कि मेरी जो लाल वाली बाल्टी थी ना वो कभी खाली नहीं हुई। ग्रोसरी चाहे मेरी कभी भी आए, मेरी लाल बाल्टी में एनी टाइम सामान पड़ा रहता था। और अब की बार मेरी ग्रोसरी वाली बाल्टी बिल्कुल खाली हो गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे क्या हो गया फिर? अच्छी बात है ना खाली हो गई तो। अभी हम लेके आएंगे, वो फिर भर जाएगी। मैंने कहा पर नहीं यार, हमेशा मेरे पास सामान पड़ा रहता है, मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो चलिए अभी है ना, साथ ही साथ में दाल चढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 5 तरीके की दाल ली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उड़द, चना, मूंग और मसूर, ठीक है। और ये सारी अरहर की दाल मैंने हम चीज़ों को इकट्ठा करके हम इसको बनाएंगे दाल, मतलब मिक्स दाल बनाएंगे। यहाँ मेरी चाय बन गई है और चाय थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो गई थी, मैंने कहा चलो पीने लायक तो है। और यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। जब तक मैं ये ग्रोसरी का सामान समेटूँगी ना, तो जब तक मेरी दाल बॉईल हो जाएगी और साथ ही साथ मैं और भी काम ख़त्म कर लूँगी। साथ ही साथ क्या होता है ना, काम ख़त्म करते रहो तो चलता रहता है। अभी मैंने है ना कुछ कर्टन निकाले हैं, उनको मुझे कुछ करना है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे भी टाइम मिल गया तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। तो देखिए ग्रोसरी मेरी यहाँ से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, सारा मैंने ठीक कर दिया है और यहाँ पे देखिए सारा मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो है डब्बे मैंने सब फिल कर दिए हैं, जिसमें जितना जितना सामान आया। तो सारे डब्बे हो गए हैं और बस इस तरीके से मैंने सारा अपना सेट कर दिया। ऊपर बड़े डब्बे रख दिए और जो खाली डब्बे थे वो उस वाले बर्तन में मैंने फिल करके रख दिए। तो ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने सुबह उठते ही चाय बना ली है और थोड़ा घर भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं। मैंने छोले बॉयल होने रख दिए थे, तो छोले में मैंने लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी और एक लाल मिर्च वगैरह डाल के अच्छे से उसे बॉईल कर दिया नमक डाल के। तो देखिए कितने अच्छे बॉईल हुए हैं। तो जब तक मैं ब्रश वगैरह कर कर आई ना, तो जब तक छोले हैं ना मेरे अच्छे खासे बॉईल हो गए, चाय मेरी बन गई थी। तो ये सारे काम भी हो गए हैं। साथ में मैंने आने के बाद उसमें आटा भी लगा लिया। तो देखिए कितना काम हो गया। अगर मैं यही है ना ब्रश वगैरह करके और फुर्सत से आती ना, तो और लेट हो जाता। अभी महक हमारी सो रही है, वो दिख रहा होगा उसका सर। ये तो बस फुल ऑन मतलब मज़े ले रही है अपनी छुट्टियों के।
इसको ये तो यही कहती कि मम्मा मुझे उठाओ मत, छुट्टियाँ हैं, मैं लेट ही उठना है। अब वही है कि गुस्सा तो मैं करती हूँ कि भैया जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, इनके पापा कहते हैं तुम बोलती नहीं है बच्चों को। अब फिर मैं सोचती हूँ चलो यार कोई नहीं, चलता है सोते ही रहते हैं। तो ये इसी तरीके से होता रहता है। ग्रोसरी जब मैंने रात को सेट की थी ना, तो आज मुझे अपनी रसोई काफ़ी अच्छी मैनेजेबल सी लग रही है, चीज़ें एकदम दिख रही हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए मेरे को वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और रसोई का मैं हमेशा इसी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ कि बस जब मुझे खाली होते जाते डब्बे, मैं सारों डब्बों को साफ़ करके रख देती हूँ, और जब ग्रोसरी का सामान आता है तो उसको फिल कर दो, तो रसोई भी साफ़, अपने आप को मन को तसल्ली भी मिलती रहती है। चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार टाइम नहीं है, कैसे करें, ये है वो है, त्योहार आ रहे हैं, सफाई नहीं हुई है, रसोई भी साफ़ करनी है, बस हमें ना थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ता है, चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से हो गई। देखिए वो टाइम तो गया कि आप पूरा ही घर को उधेड़ दो और फिर उसको ठीक करने लग जाओ, जो पहले करा करते थे। 2 दिन सफाई, पूरा ये सुबह से लेकर शाम तक सफाइयों में लगे रहो, सारा सामान निकाल के। अब थोड़ा सा स्मार्टली हमें चलना पड़ता है। और देखिए जब हम करने लगते हैं ना, तो सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ को करने से पहले डर लगता है, बट जब हम उस काम को थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं और मेहनत के साथ करते हैं ना, तो वो काम का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। बस थोड़ा सा तरीका चेंज करो तो हमारे काम और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आज का टाइम का जो हमारा मतलब जो ब्रेकफास्ट बन रहा है बहुत यमी सा बन रहा है, तो कैसा लगेगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। छोले बनाए हैं, अमचूर डाला है, कसूरी मेथी डाली है ऊपर से, और सारा प्रोसेस तो आपने देखा ही होगा। इतने यमी बनते हैं ना छोले, इस तरीके से बहुत यमी। और ये कुछ मैंने हरी मिर्च को है ना फ्राई किया था, तो ये बन गया है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। सो यमी है, आप भी खा लीजिए और बताइएगा। तो अभी है ना सारा काम ख़त्म हो चुका है, और बस अभी फ्री होके बैठ गए। एडिटिंग ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग का एंड करते हैं। और आज का जो खाना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, जो कि शायद मैंने डिस्क्राइब तो नहीं की, बट आप लोग देख के समझे होंगे कि मैंने उसमें क्या डाला है क्या नहीं। इस तरीके के जो छोले होते हैं ना, आप उसको भटूरों के साथ, सब पराठों के साथ, पूरी के साथ, चावलों के साथ, जैसे मर्जी खा सकते हैं। बहुत ही यमी लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बस अभी क्या है, घर का काम ख़त्म हो चुका है और नहाना धोना भी सबका हो गया है। तो अभी बस और काम तो कुछ नहीं, आज कुछ नया करने की सोच रही हूँ, तो मे बी वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं। 2-3 काम मेरे दिमाग में हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मैं करूँगी। कल भी मैं कर रही थी बट टाइम नहीं था और हो गया, पर अभी मैं देखती हूँ अभी तो टाइम है तो करेंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि आपकी होली प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप पापड़ वगैरह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, एक तो मेरे घर में है ना ऐसा पापड़ वगैरह का ज़्यादा शौक़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे देखो शायद मैं दिल्ली जाऊं और दिवाली पे यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता नहीं है, और यहाँ पे रहना पॉसिबल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पता किया यहाँ पे होली का डंडा ही नहीं करता यार, पूजा वगैरह कुछ नहीं होती है। मे बी मैं दिल्ली जाऊं और पापड़ बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। और ऐसी कोई देखिए कोई आता तो है नहीं मेरे घर कि मैं फुल ऑन प्रिपरेशन करूं, थोड़ा थोड़ा बाहर से ले आते हैं। पर पापड़ वगैरह अगर मुझे बनाने तो एक मेन जो चीज़ बनती है वो हमारे घर में मोस्टली गुंजिया होती हैं, और होली वाले दिन वही पकोड़े शकोड़े तभी वो बनते हैं। मट्ठी बनती है कि हाँ, मट्ठी नमक पारे मीठे वाले वो बनते हैं। पर अब की बार लग रहा है क्योंकि जब अगर मैं दिल्ली जाऊँगी तो मे बी फिर आके बनाऊँगी या बाद में बनाऊँगी, अभी तो देखती हूँ। पर हाँ, कुछ एक चीज़ ज़रूर बनाऊँगी जो कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। 2-3 चीज़ें हैं, बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। और प्लीज़ मेरे अगर थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में तब से आप लोगों के साथ फिर दोबारा से मिलूँगी, नई चीज़ें शेयर करूँगी, नई चीज़ें, नई बातें करेंगे, नए थॉट अब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।